राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने कल डिस्कस किया था किस प्रकार से हाउ टू वैल्यू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जो हमें भक्तों का संग प्राप्त है उस भक्तों के संग की कीमत कैसी समझी जाए। तो हमने कल चर्चा किया था कि 4 जगह कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं।
एक के बाद रिजेक्ट करके हम आखिरी में कहाँ पहुँचे थे? एक भक्त के पास, एक शुद्ध, एक वैष्णव के पास ही कृष्ण प्राप्त होंगे। तो जब भक्तों के संग का महत्व पता चल गया, तो अभी उस महत्व को पता चलने के बाद उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? हाँ, तो इस्कॉन, किसी भी मंदिर का इस्कॉन, जब इस्कॉन का एक मंदिर बनता है तो धीरे धीरे एक कम्युनिटी बन जाता है। एक कम्युनिटी का मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, है ना। जैसे मायापुर में एक ज़माना था जब इंग्लिश, हिंदी, बंगाली ऐसा नोटिसेस लगते थे, फिर इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, रशियन, और अभी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, रशियन और चाइनीज़। आप समझ रहे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और किस किस, सब अपने अपने अपब्रिंगिंग के साथ, अपने जिस तरह वो बड़े हुए हैं वो सब लेके आ रहे हैं और एक साथ आकर सेवा करना चाहते हैं। जब इतने सारे विचारधाराओं के लोग एक जगह आते हैं तो उसको संभाल कर चलाना आसान नहीं होता। विशेषकर श्रील प्रभुपाद एक बार इंडियन रेलवे का, उस ज़माने में इंडियन रेलवे का एक मोटो था, उसको बोलते जैसे मोटो को क्या बोलते हैं, कंपनी का मोटो होता है, बोधवाक्य, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज का क्या था? द व्हील्स शुड मूव ऑन, चक्के रुकने नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोले ये इस्कॉन का है। कैसे? इसके चक्के रुकने, ये मूवमेंट बनाया है मैंने इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मठ है जिसमें कुछ लोग रहते हैं और उनमें से सब गया खंडर हो गया, ये नहीं, इसके लिए मैंने इस्कॉन नहीं बनाया है। प्रभुपाद कहते इस्कॉन एक मूवमेंट, एक क्रांति है ना। और ये मूवमेंट कैसा है? मूवमेंट में मूव होते, वो चलते रहना चाहिए। मतलब जैसे प्रभुपाद एक और जगह उदाहरण देते, जैसे शरीर में अगर खून है, कमी हो गई तो नया खून देना पड़ता है उसको, तो वैसे ही कम्युनिटी को, थोड़ा आगे आ जाएंगे सब लोग, शायद पीछे जगह कम पड़ेगी, आप सब सामने आ सकते हैं। तो आज हमारे पास कितना समय होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि कृष्ण केशवपुर ने मुझे कल रात को बोला कि प्रभु जी आप बहुत बोर करते हो सबको, है ना। मैं उधर देख के सत्य बोल रहा हूँ जानबूझ के, आपके तरफ नहीं देख रहा हूँ। आप बहुत बोर कर दिए सबको, कल कोई आने वाला नहीं। मैं सबको बता के रखता हूँ कि कुछ प्रश्न उत्तर के लिए भी समय रखेंगे, कि वो भी बोल पाएंगे, वो भी कुछ पूछ पाएंगे, तो हम समय रखेंगे। लेकिन हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने के लिए परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने एक मैगजीन के आर्टिकल में 64 जो नियम एक कम्युनिटी के लिए, एक डिवोटी कम्युनिटी के लिए 64 नियम श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिख कर गए हैं। गौड़िया मठ के लिए ये 64 नियम होंगे हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे भक्तों के समाज के लिए, कि कैसे हमको रहना चाहिए। तो भक्तिचारू स्वामी महाराज ने उसका बंगाली से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके 64 लिखे थे सिर्फ उस मैगजीन में। पर जब भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को ये पढ़ने को मिला तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने इन 64 नियमों के ऊपर एक बुक लिख डाली, है ना। और जब बुक लिखी तो उसका जो आलेख था, फॉरवर्ड था, वो परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज को लिखने को बोला। और वो पूरा का पूरा बुक हमारे वेदाबेस में है कि 64 नियम गौड़िया मठ के लिए, भक्तों के लिए, भक्तों के समाज के लिए भक्तिसार ठाकुर उस ज़माने में लिख कर गए हैं और आज भी उनको हम अपना सकते हैं। तो उन 64 नियमों को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो शायद आज रात निकल सकती है। इतना वो बुक पढ़ भी लिया तो हमने शायद 4 घंटा चला जाएगा, इतना भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज लिख के रखे हैं उसके ऊपर, है ना। तो मैं कह रहा था प्रभुपाद चाहते थे कि ये इस्कॉन का मूवमेंट हो, और इस मूवमेंट में क्या है, इतनी सारी धाराएं अलग अलग जगह से आ रही हैं, और यहाँ पर आने के बाद कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी हैं, प्रभु जी हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से, अचानक से कोई बाहर से आ जाता है, अमेरिका से पहुंच जाता है। ये सब के सब एक साथ जब आके सेवा कर रहे हैं, है ना। हर किसी के सेवा के लिए क्या है, हमको कृष्ण को ही प्रसन्न करना है, लेकिन इतने अलग अलग तरीके से कृष्ण की सेवा की जा सकती है। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव मनाना था,
और जन्माष्टमी उत्सव के लिए मीटिंग हुआ, और जब मीटिंग हुआ तो जो मैनेजर्स थे वो आके बैठे, और एक कह रहा है नहीं ऐसे इसको करना, इस सेवा को ऐसे ही करना चाहिए, और दूसरा कह रहा है नहीं ऐसे ही करना चाहिए, और दोनों अपने मत लेकर बैठे रहे और झगड़ते रहे। मीटिंग तो कभी ख़त्म होना था, जन्माष्टमी तो होनी थी, जन्माष्टमी हो भी गई, पर ये दो भक्त एक दूसरे का चेहरा अभी देख नहीं पाते। तो महाराज उस लेक्चर में प्रश्न पूछते, क्या जन्माष्टमी मनी अच्छे से? जन्माष्टमी मनाने का क्या ये मतलब था कि दो भक्त कभी एक दूसरे को देख ही नहीं पाए? कम्युनिटी में जब रहना होता है, एक समाज बोल के जब हम साथ में रहते हैं, है ना, विशेषकर भक्तों के समाज के लेकर जब हम रहते हैं, इनको हमको एक दूसरे के साथ किस तरह रहना चाहिए ये समझना चाहिए। रूप गोस्वामी केवल 6 चीज़ें बताते हैं जो भक्तों को करना चाहिए। किसको पता है? सबसे छोटी बुक अगर कोई लिख सकता है ना, वो रूप गोस्वामी ने एक पूरी बुक लिखी है जिसको कागज के A4 साइज के एक साइड में आ जाएगी बुक। उसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ, हिंदी में क्या है? उपदेशामृत। कितने श्लोक हैं? केवल 11 श्लोक की किताब है, सोचिए। पर ऐसी किताब है 11 श्लोक में कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, विचार करते करते थक जाएंगे, इतना निचोड़ रखा है उसमें, है ना। तो वो कहते हैं ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम, है ना। 6 चीज़ें करनी है। क्या करना चाहिए? ददाति प्रतिग्रहणाति, आप गिफ्ट दें और किसी से आप गिफ्ट स्वीकार करें, है ना। दो, ये प्रीति कैसे होगा? दो लोगों में गिफ्ट्स लेना देना करना है। फिर ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, आख्याति पृच्छति करना है। आप अपना हृदय खोलकर बताएं और कोई अपना हृदय सामने वाला बताएं, ये भी प्रीति का लक्षण है। उसके बाद आप प्रसाद दें, आप खाने को दें, किसी को खाने पे बुलाएं और सामने वाला आपको खाने पे बुलाएं, ये भी प्रीति का लक्षण है। पर इस श्लोक में एक शब्द है जो तीनों प्रकार के आदान प्रदान को जाएगा। कौन सा शब्द है पता है किसी? कौन सा कॉमन शब्द है? आप में से कितनों ने भक्ति शास्त्र किया है? ठीक है, उन सबको तो उत्तर आना चाहिए। एक शब्द पकड़िए इस श्लोक में से, कौन सा शब्द है जो तीनों प्रकार के आदान प्रदान में जाएगा? ददाति प्रतिग्रहणाति आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते। कौन सा शब्द बच गया? अभी इतना तो ये समझ गए। गुह्यम शब्द बचा, सीक्रेट। गुह्यम मतलब क्या होता है? आप अपना सीक्रेट बताओ, मैं अपना सीक्रेट बताऊँ। मालूम हमारे गौरांगपुर बोलते हैं, मैं जब कॉलेज में था ना तो विल्स पीता था। ये सीक्रेट नहीं है, ये सीक्रेट बताना नहीं था। गुह्यम बताना एक दूसरे को, और गुह्यम खिलाना एक दूसरे को, और गुह्यम गिफ्ट देना है। इसका मतलब क्या हो गया? है ना, सीक्रेट बतानी है, सीक्रेट खिलाना है, सीक्रेट गिफ्ट देना है। इसका मतलब क्या है? गुह्य क्या है बताइए? कोई चीज़, कौन सी चीज़ है जो गुह्य है, बड़ी सीक्रेट चीज़ है? भगवद्गीता में गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम की बात होती है ना। तो गुह्य क्या है? फिर से एक बार हाथ खड़ा किया भक्ति शास्त्र किसने किया? किसी एक को पकड़ता हूं अभी। गुह्य क्या है? आत्मा का ज्ञान गुह्य ज्ञान है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये गुह्य ज्ञान है। उससे गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान गुह्यतर ज्ञान है। और गुह्यतमम ज्ञान क्या है? कि भगवान कौन है, स्वयं कृष्ण भगवान है। ये गुह्य शब्द क्या है? ददाति प्रतिग्रहणाति, आपको कृष्ण को केंद्र में रखकर गिफ्ट देना है, कृष्णा कॉन्शियस गिफ्ट देना है ना। अगर अभी मुझे जाने का टाइम आ गया है ना, और मैं कृष्ण किशोर प्रभु को एक हाथी गिफ्ट कर दूं, जिंदा हाथी, है ना, एक हाथी गिफ्ट करके चला गया, कृष्ण किशोर प्रभु क्या बोलेंगे? प्रभु जी हाथी दे के मैं क्या करूं? इस हाथी का खिलाए कौन, चलाए कौन, घुमाए कौन इसको, या हाथी क्यों दे दिया? गिफ्ट देने का मतलब क्या है? क्या देना है? दो भक्त जब देंगे तो कृष्ण को केंद्र में रख के कुछ गिफ्ट देंगे। जब बात करेंगे, गुह्य बात करनी है, तो गुह्य क्या है? आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय, भगवान के विषय में बात करनी है। और भुंक्ते भोजयते चैव, इसका मतलब क्या है?
आप प्रसाद किसी को दो, कृष्ण के प्रसाद, और आप कृष्ण का प्रसाद स्वीकार करो। जब दो लोगों में ये 6 एक्सचेंज होते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं वहाँ प्रीति वर्धन होगा, वहाँ उसमें प्रीति होगा। तो जब हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, जब हम एक साथ आकर रह रहे हैं, हमारा इतना इंटरेक्शन एक दूसरों के साथ है और हमको साथ में चलकर करना है ना, सब कार्य करने हैं। तो एक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति मर ही रहा था, तो उसने क्या किया, अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुला के बोला, जाओ सब एक एक लकड़ी लेके आओ, छोटी सी लकड़ी सब उठा के जहाँ से मिले लेके आ जाओ। सब ने एक एक लकड़ी लेके आए, पिताजी की आखिरी इच्छा दिखती है, चलिए सब लकड़ी लेकर आए। तो पिताजी ने बोला सब बेटों को अब इस लकड़ी को तोड़ दो। सब ने लकड़ी तोड़ दी। अब लकड़ी तोड़ दी, अब बोला चलो इसकी गठरी बनाओ, सारी लकड़ियाँ एक जगह लो और इसको बांधो और अभी इसको तोड़ने का प्रयत्न करो। तो ये टूट नहीं रही। तो पिताजी ने बोला आप सब इससे क्या सीखें। तो एक बेटा होशियार था, वो क्या बोला, जब हम अकेले होते हैं तो माया हमको आसानी से तोड़ देती है, लेकिन जब हम साथ में होंगे तो फिर माया का प्रभाव नहीं होगा, हम एक दूसरे को बचा सकते हैं, है ना। वो यूनिटी स्ट्रेंथ, जब हम साथ में हैं, एक साथ है तो एक शक्ति बनता है ना। एक और एक बनते 11, एक और एक 2 नहीं होता, एक और एक बनते 11 है ना। तो जब हम साथ में मिलकर करते हैं, आप में से कितने लोग दूरदर्शन देखते थे? कभी दूरदर्शन आता था, याद है वो चिड़िया वाला एक कार्टून छोटा सा आता था, किसको याद है, कौन बताएगा, बताइए। हाँ माता जी आप बताइए, आप पक्का टीवी ज़्यादा देखते थे और आप वो चित्रहार भी देखते थे ना, और रंगोली भी देखते थे ना। पकड़े गए, देखो पकड़े गए। यस माता जी बताइए क्या था वो। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और क्या हो, हाँ तो क्या हुआ था, एक चिड़िया वो जाके बैठी, दूसरी जाकर बैठी, और सबकी सब अब जाले में फंस गई हैं। और इन्होंने क्या किया, चलो एक साथ उड़ान लगाते हैं, ये पूरा जाला लेके उड़ गई। सोचिए। तो इस प्रकार से जब भक्त आते हैं और एक कम्युनिटी, एक समाज में रहते हैं, हम किस प्रकार एक दूसरों को मदद कर सकते हैं। जब मदद करेंगे तो हम सब के सब माया से क्या एक साथ ऊपर उठेंगे। वैसे ही अमेरिका में कई पेड़ हैं, उसको रेडवुड ट्रीज बोलते हैं। ये पेड़ क्या है, सैकड़ों सालों से पेड़ हैं खड़े, और ये क्यों खड़े हैं, लगता है रे इतना यहाँ पर तूफान आता है, सब कुछ आता है, ये पेड़ है कैसे खड़े, लंबे लंबे पेड़ हैं। तो जब उनको खोद के ज़मीन देखा गया, क्या है, ये पेड़ ना नीचे नीचे इसके जो रूट्स हैं, क्या कहते हैं उसको, रूट्स, जो जड़ें हैं, ये जड़ें एक दूसरे को पकड़ के रखी हैं। नीचे सबने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, ऊपर से कितना भी हवा आ जाए ये पेड़ उखड़ते नहीं, है ना। तो वैसे ही एक कम्युनिटी में, एक समाज में जब हम रहते हैं, जब हाथ देखिए, गोपियाँ भी यूथ बनाकर चलती, गोपियाँ हमेशा साथ में चलती हैं। रासलीला में भी हाथ पकड़ के सब एक साथ नृत्य कर रहे थे। तो हमको कृष्ण को केंद्र में रखकर ही भक्ति करनी है। पर कई लोग जब साथ में आते हैं तो होता क्या है, कुछ नियमावली बननी चाहिए, कौन कैसे बात करेगा, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, क्या सही चीज़ है, क्या गलत है। हमको ये लगना चाहिए कि अगर एक बार कोई भक्त जुड़े हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे मंदिर के साथ, इसका मृत्यु के साथ ही इसको यहाँ से जाना चाहिए। एक भी भक्त छूटना नहीं चाहिए। हर भक्त को हर रोज़ प्रेरणा मिलती रहे कि मैं और भक्ति करूं, मैं गुरु के लिए और कैसे मैं और त्याग करूं गुरु के लिए, मैं कैसे प्रचार में लगूं। ये जो प्रेरणा का स्रोत क्या है, हमारा एक कम्युनिटी होना चाहिए। और वो जो कम्युनिटी होगा, जब साथ में होता है, विशेषकर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि कलेक्टिव यूनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल प्यूरिटी। हमारा एकता और साथ में आके भक्ति करना भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले अकेले हम अगर शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना हम समन्वय होगा, जितना हम साथ में आके करेंगे, कलेक्टिव यूनिटी होगा, उससे आप अकेले अकेले बोलो कि मैं अकेला भक्ति कर रहा हूँ, भगवान को वो नहीं अच्छा लगता। हम कितना साथ में आकर करते हैं, क्योंकि वैकुंठ में, भगवत धाम में क्या है, हम सबको अपनी अपनी गुफा मिलने वाली नहीं है।
है ना, वहाँ पर हम भक्तों के साथ रहकर ही, है ना। और अगर किसी को लगे कैसे होता है ये, तो आप तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी का जो पूरा अध्याय ब्रह्मा जी ने दिया है, किंगडम ऑफ गॉड, भगवत धाम कैसे होता है देख लो, वहाँ से पता चलता है। अगर प्रभुपाद कहते हैं आपको भगवत धाम जाना है तो उसका क्वालिफिकेशन कहाँ पे लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ से अगर अमेरिका जाना है तो वीज़ा इधर लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे मंदिर क्या है, एम्बेसी हैं, दीज आर माई टेम्पल्स आर एम्बेसीज ऑफ वैकुंठा। यहाँ पर आकर जब नए लोग आते हैं, इनको वैकुंठ का एक छोटा सा ऐसा नमूना दिखना चाहिए यहाँ पर, कि कृष्ण को केंद्र में रखा है, अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, पर किस प्रकार सब साथ में रहकर भक्ति करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के जो 64 नियम हैं, उनमें से मैं एक एक करके पढ़ता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को उसके ऊपर बोलने का चांस मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आज सोने के पहले फिर से कृष्ण किशोर प्रभु मुझे ऐसा कोई कमेंट दें, ठीक है। सबसे पहला नियम, गौड़ीय मठ के लिए 64 नियम थे, उनमें पहला नियम क्या था, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन इन शिक्षाष्टकम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम इज द ओनली मोटो ऑफ द गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ का एक, अगेन मोटो को क्या बोला था आपने, हाँ, बोधवाक्य। गौड़ीय मठ का एक बोधवाक्य है, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम यहाँ पर कृष्ण का गुणगान करने आए हैं, है ना। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार हमको भक्ति करने के लिए दिया है ना, ये उस प्रकार की भक्ति करने के लिए इस्कॉन है। और एक वैष्णव संस्कृति थी। आप अगर चैतन्य चरितामृत में देखेंगे, महाप्रभु को आलारनाथ में मैसेज जाता था, आ गए बंगाल के वैष्णव आ गए, अद्वैताचार्य के साथ पहुंच गए, वो 18 नाला तक महाप्रभु निकल कर आते थे, और 18 नाला तक जाते थे, एक एक भक्त के लिए हार लेकर, और चंदन स्वयं लगाते थे। सबके लिए रहने के क्वार्टर्स हैं क्या, सबको प्रसाद मिला क्या, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते थे। और जब कीर्तन करती हुई एक बंगाल की पार्टी आती थी भक्तों की जगन्नाथपुरी में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ राजा प्रतापरुद्र छत पे जाकर देख रहे थे, और बोलते अरे ऐसा संकीर्तन मैंने आज तक कभी देखा नहीं। अलग अलग उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब लोग साथ मिलकर ये जो कीर्तन कर रहे हैं, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्टार्ट किया संकीर्तन है। और जब महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा के, दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं, फिर से आलारनाथ पहुँचते हैं पहले दर्शन लेने के लिए, और वहाँ पर जब कीर्तन होता है तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा संकीर्तन आगे जाकर हबे ग्रामे ग्रामे सारे विश्व भर सब गाँव में होगा। तो भक्तिसार ठाकुर कह रहे हैं, अपने कहते चैतन्य महाप्रभु ने हमको किस किस लिए साथ में हम आए हैं, केवल एक चीज़ के लिए हम साथ में हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम कृष्ण के नाम का कीर्तन करने के लिए और कृष्ण के नाम का गुणगान करने के लिए हम आए हैं। तो हम जब नृत्य करते हैं, है ना, सुबह मंगल आरती में भी जब नृत्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का और गोल बना के गोल करके ऐसे गोल करके नाचते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, संकीर्तन क्या सिखा रहा है हमको, हम लोग सब एक्सट्रीम सर्कल के एंड में जाएं और बीच में कृष्ण का नाम को रखें, है ना। सर्कल मतलब क्या होता है, एक सर्कल वो होता है जहाँ से सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है सरकमफ्रेंस पे। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के हैं भक्त लोग समाज में, हम जो साथ में रह रहे हैं भक्तों के समाज में, पर कृष्ण को केंद्र में रखकर हम साथ में हैं। ठीक है, इस पर किसी को कुछ बोलना है? पहला प्रिंसिपल जो गौड़ीय मठ के लिए भक्तिसार ठाकुर ने दिया था, हम सब, अगर किसी ने हमको कभी भी अगर प्रश्न पूछा हम क्यों जा रहे हैं मंदिर में, हम यहाँ पर क्यों रहते हैं, हम यहाँ पर साथ में क्यों हैं, किस लिए है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, हम यहाँ पे कृष्ण का गुणगान करने के लिए, संकीर्तन के लिए है। किसी को कुछ बोलना है? क्योंकि कृष्ण किशोर प्रभु कल मुझे बोले थे किसी और को बोलने का चांस आप देते नहीं प्रभु जी, इसलिए मैं आज जानबूझ के दे रहा हूँ चांस।
और आज अगर ये लोग बोले नहीं तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। एनी कमेंट्स? हम यहाँ पर क्यों हैं, आए हैं, ये पहला क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम पोस्ट पोजीशन के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम कुछ फ़ायदा निकालने के लिए नहीं आए, है ना। जैसे मैं एक बार जन्माष्टमी में क्राउड कंट्रोल का सेवा था मेरा, तो क्राउड कंट्रोल के लिए हमारे पास बड़ा सिक्योरिटी का रूम है। उस कमरे में हमारे 64 कैमरा, मंदिर के आसपास कुंज बिहारी का मंदिर छोटू सा है, तो उसमें 64 कैमरे बहुत होते हैं, है ना। एक साथ सब कैमरे देख रहा था, तो अचानक से मुझको फ़ोन आया, जन्माष्टमी का भीड़ बहुत होता है, तो जहाँ पर गोविंदा का स्टॉल था, सब था वहाँ से मुझको फ़ोन आया कि प्रभु जी आप इधर आओ, सिक्योरिटी का ये लोग सुनते नहीं, आप इधर आके देखो क्या चल रहा है। मैंने कैमरा में देखा कुछ लोग वहाँ पे भटक रहे थे, तो मैं वहाँ पर पहुँच गया, भीड़ में बचते बचाते कैसे तो वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ पे 3-4 लोग क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ कागज़ का गट्ठा था, कागज़ के गट्ठे थे, और ये जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर आकर भीड़ के साथ क्या कर रहे हैं पता है, LIC का LIC का अपना इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे, है ना। तो मैंने उनको बोला, अरे तुम क्या कर रहे इधर पे, जन्माष्टमी का दिन है, भक्त लोग आए हैं, सारे दुनिया सारे शहर भर से लोग आए हैं यहाँ पर, सब कृष्ण के दर्शन के लिए आए, जन्माष्टमी का पर्व है, तुम ये क्यों बेच रहे इधर पे। बोला प्रभु जी लाइफ इंश्योरेंस है, योगक्षेमम वहामी, हम भगवान बोल के गए हैं। बोला भगवान बोले, भगवान ने बोलने के लिए पैसा नहीं लिया। तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लाइफ। आखिरी में उनको समझ ही नहीं रहे, उनको सिक्योरिटी से धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ा, जो भी करना है गेट के बाहर करो, तुम ये करने के लिए, हम यहाँ पर किसके लिए आए हैं, कृष्ण के गुणगान के लिए, कृष्ण का जन्म है आज, जन्माष्टमी के लिए आए, यहाँ पे धंधा मत करो, आप अपना बिजनेस करने के लिए यहाँ पर मत आओ। तो हम सब जब यहाँ पे आए हैं तो हमको सोचना चाहिए हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे केवल परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन के लिए आए हैं। दूसरा प्रिंसिपल भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, हम सबको इस बात का निर्णय ले लेना चाहिए एक बार में, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर, एवरीवन एंड एवरीथिंग एल्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंजॉयमेंट। केवल एक ही भोक्ता है ना। कौन है वो भोक्ता? वो स्वयं कृष्ण हैं, और बाकी सब क्या हैं, वो कृष्ण के भोग्य हैं, है ना। हर कोई, भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वयं कहते थे, कामिनीर काम नाहे तव धाम, तहार मालिक है यादव, है ना। कामिनी, स्त्री के लिए कामिनी कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं उस भजन में कि क्या देखना चाहिए, हर कोई, पुरुष हो या स्त्री हो, हर कोई किसके लिए है, वो भगवान के प्रसन्न, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। नाहे तव धाम, है ना। तो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स एंड मिनिमल एडवांसमेंट विद इन द डिवोशनल प्रोसेस ऑफन स्टेम फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर टू ईगोसेंट्रिक। जब हम अपने अहंकार को केंद्र में रखते हैं, है ना, तो क्या होता है, हर चीज़ मेरे भोग के लिए चाहिए, है ना। आप में से कितनों को लगता है कि अगर आप नहीं होंगे तो घर नहीं चलेगा? आपका घर नहीं चलेगा आपके बिना। कितनों को लगता है मेरे बिना मंदिर नहीं चलेगा, मेरे बिना डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा। आपको न्यूज़ दूँ कुछ, आपके घर का कुत्ता होगा ना, वो भी ऐसे ही सोचता है, मेरे बिना ये घर नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा सोचते तो कुछ विशेष नहीं सोच रहे। ये एक कुत्ता या बिल्ली, प्रभुपाद करे, इवन अ डॉग और अ कैट थिंक्स लाइक दिस, सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है ना। इस भाव को छोड़ना है, और मंदिर में आने का मतलब क्या है, इस भाव को और बढ़ाना है कि यहाँ कृष्ण केंद्र में है। क्यों है? क्योंकि कृष्ण भोगता है, हर चीज़ कृष्ण के भोग्य वस्तु है। यहाँ पर, है ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, many times when people come into the association of devotees, instead of trying to share and give, they are more or less trying to see what they can get out of the situation. यहाँ पर आकर ये सोचना कि हम कैसे कृष्ण को और अर्पण करें हर चीज़, यहाँ पर आके कि हर चीज़ मुझे कैसे प्राप्त होगी, है ना। इसलिए उसको कहते हैं कि हम सबका क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास कौन सी बैंक है, हमारे पास लेना बैंक है, देना बैंक हमको आती नहीं, है ना। अरे देना बैंक होनी चाहिए थी, हमने लेना बैंक खोल के रखी है ना। तो उदाहरण दिया जाता है कि एक बार
एक सेठ जी है ना, वो पानी में गिर गए, डूबने वाले थे। एक जन नाव लेके पहुंच गया, चलो सेठ जी हाथ दो, सेठ जी हाथ दो, और सेठ जी हाथ नहीं दे रहे। तो नाव में किसी को बोलना पड़े, अरे ऐसा मत बोलो, उनको बोलो हाथ लो, तब वो अपना हाथ देंगे, नहीं तो वो नहीं देने वाले, है ना। उनको आप देने के लिए बोलेंगे तो वो कुछ नहीं देंगे, लेने बोलेंगे तो ले लेंगे, है ना। तो वैसा ही भक्तों के समाज में आकर हमको ये देखना चाहिए, अरे हम यहाँ पे देने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे क्या है, वी हैव कम हियर टू सरेंडर, वी हैव कम हियर टू ऑफर, हम यहाँ पर लेने के लिए नहीं आए, है ना। ये जब भाव होगा, गौड़िया मठ में भक्त सांड ठाकुर कह रहे हैं, मैंने गौड़िया मठ इस भाव को रखने के लिए बनाया है। किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो कौन बोलेगा? प्रिंसिपल 3, 64 करने हैं हमको। कितना समय बचा है हमारे पास? क्या मैं स्कूल नहीं गया? आपको क्या घड़ी देखनी नहीं आती मुझको? बेवकूफ बना रहे हो मुझको। ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल क्या है? भक्त सांड ठाकुर कहते हैं, एनीवन हु डज नॉट सर्व हरि, अगर कोई हरि, भगवान हरि का सेवा नहीं करता, वो सबसे मूर्ख है और वो अपने आत्मा का हनन कर रहा है। आत्मा को कोई मार सकता है? आत्मा को कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान हरि की सेवा के लिए अगर हम नहीं हैं तो आत्मा का हनन हो रहा है। स एव आत्मा, ऐसा परीक्षित महाराज भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं, ये आत्मा को मारने का कार्य है। क्यों? जैसे अगर कोई कहेगा अगर खाओ तो क्या है, खाने से शक्ति आनी चाहिए, है ना, पर अगर खाने के कारण बीमारी आ रही तो मतलब गलत चीज़ खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, है ना, गुटखा खा रहे हैं, है ना, सिगरेट पी रहे हैं, है ना, तो ये तो शरीर को मारने का ही काम हो गया, मतलब ये खुद का मर्डरर हो गया, अपना मर्डर करना है, मतलब ये सब चीज़ें खानी चाहिए। वैसी आत्मा को मारना है तो क्या करना है, उसको कृष्ण की सेवा में मत लगाओ। एनीवन हु डज नॉट सर्व हरि इज द किलर ऑफ द सेल्फ। तो भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं कि अगर आपको भक्तों के समाज में रहना है तो, और आपको आत्महा नहीं बनना है, तो भक्तों के समाज रह के क्या करना चाहिए? एक 4 चीज़ें हमको हमेशा सोच के रखनी चाहिए, ऐसा वो कहते थे, 4 चीज़ें रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ बोलते हैं, ट्रीट एवरीवन यू एनकाउंटर एज इफ द सक्सेस ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इंटरेक्शंस विद देम। आप ये सोचिए, मेरे भक्ति में वृद्धि या मेरे भक्ति में अगर वृद्धि कैसे होगी? सक्सेस को क्या बोलेंगे? विजय, सफलता। मेरी भक्ति की वृद्धि या मेरे भक्ति की सफलता किस पर डिपेंडेंट है, किस पर आश्रित है? जो भी मेरे सामने भक्त है या जिस भी भक्त के साथ मैं बात करता हूँ, इनके साथ में कैसे पेश आता हूँ। अगर इस भक्त को प्रेरणा मिलेगी, इस भक्त को अच्छा लगेगा मेरे से बात करने में, तो मेरी भक्ति में वृद्धि है, मेरी भक्ति में क्या है, सक्सेस है, वरना नहीं है। ट्रीट एवरीवन, जो भी आपके साथ आते हैं, सामने जो भी भक्त आता है, आपको ये लगना चाहिए इससे साथ में कैसे बर्ताव करता हूँ, उसके ऊपर मेरे भक्ति का सक्सेस डिपेंडेंट है। इसके साथ अगर मैं गलत व्यवहार करता हूँ तो कहते हैं, इफ़ वी कैन फंक्शन इन दिस मूड देन एवरी एसोसिएशन बिकम्स अ वंडरफुल चांस टू एनहांस अवर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर इस भाव के साथ हम भक्तों के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि इस भक्त के साथ मैं कैसे बात करता हूँ, इस भक्त को कैसा लगेगा, अच्छा ही लगना चाहिए, और ऐसा मैं क्यों बर्ताव करूँगा, क्योंकि मेरे भक्ति का वृद्धि और सक्सेस इस पर डिपेंड करता है। ये पहली चीज़ वो कहते थे। दूसरा वो कहते थे, व्यू ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स एज योर ओन फॉल्ट फर्स्ट। अगर कुछ अनबन हो जाए भक्तों के साथ, कुछ बात ऊपर नीचे हो जाए, तो बोलते सबसे पहले सोचो मेरी गलती क्या थी इसमें, है ना। 2 बकरियां एक बार एक पुल क्रॉस करने वाली थी। मेरे स्कूल में था ये कि पतला सा पुल था, इधर से एक बकरी आई, इधर से एक बकरी आई, और अब बकरी जब आती है तो क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो ऐसा लगता है विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। हट हो गया, विश्व युद्ध खत्म, है ना।
तो चाणक्य पंडित कहते हैं अजयुद्धे मुनि श्राद्धे प्रातः मेघ डंबरम, 3 चीज़ें बोल रहे हैं। अजयुद्ध मतलब बकरी का युद्ध है ना, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। फिर बोलते मुनि श्राद्धे, अगर आप मुनियों ने श्राद्ध रखा है, ज़्यादा होप मत करो, बहुत पकवान मिलने वाले हैं, मूली कंदमूली खिलाएंगे आपको और कुछ नहीं खिलाने वाले, वहाँ से ज़्यादा होप मत करो। तो वैसे सुबह सुबह जब बादल गरजते ना, काम पे निकलो, बारिश वारिश होने आवाज़ ही करेंगे और कुछ नहीं होगा। ये 3 उदाहरण किसको याद रहे, क्योंकि चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बताता हूँ बाद में। पहला क्या था, बकरियों का युद्ध, दूसरा मुनि का श्राद्ध, तीसरा सुबह के गरजने वाले बादल। क्या होना चाहिए इन तीनों में से, क्या करना चाहिए? अवॉइड नहीं बोल रहे, ज़्यादा होप मत करो, बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। तो वैसा ही दाम्पत्य कलह है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में खत्म हो जाता है ना। जब दाम्पत्य कलह होता है ना, पति पत्नी का कलह होता है, तो बोलते चौथा उदाहरण देते, ज़्यादा देर नहीं लगता। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पति पत्नी का कलह होता है, तीसरा बीच में आता है और ये दोनों साइड में होके साइड हो जाते हैं, और मैं 2 सप्ताह मैं मार खाए ऐसा। तो चाणक्य पंडित कह रहे हैं इस दाम्पत्य कलह को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अभी देखो पूरे लॉयर्स का क्या लोग बैठे हैं, पैसा क्या कमा रहे हैं और लड़ा रहे हैं इनको, और लड़ा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं चाणक्य पंडित, अरे इसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, 2 मिनट में सेटल हो जाता है। और आपको सेटल क्यों हो गया आपको भी समझता नहीं, और लड़ाई क्यों शुरू हुई थी ये भी नहीं समझती कभी, हुआ क्या था। लेकिन है ना, ये तो ऐसा विश्व युद्ध के जैसा लग रहा था। तो जब भी कुछ मनमुटाव हो, अनबन हो, भक्ति तीर्थ महाराज कह रहे हैं सबसे पहले सोचो मैंने क्या गलती की इसमें। ये अगर ऐसा सोच वाले भक्त होंगे तो समाज, भक्तों का जो मंदिर है, वो भक्तों का जो समाज है, ये भक्तों का समाज और ये मंदिर बहुत आगे जाएगा। क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि दोनों में से गलती तो दोनों की है ना, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं। पर हम हमेशा क्या करते हैं, उसकी गलती, उसने बोला, उसने ऐसा किया। अरे थोड़ा सोचो ना, मैंने भी तो कुछ किया होगा। वो 2 बकरियां एक साथ आई, झगड़ा शुरू होने वाला था, उसमें से एक बकरी ने सोचा मैं यहाँ पर क्यों आई थी, मुझे केवल पुल क्रॉस करके उस साइड जाने का था। वो बैठ गई, जैसे ही वो बैठ गई, वो जो दूसरी बकरी थी इसके ऊपर से निकल गई और ये इधर चली गई, ये इधर, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। वैसे ही भक्तों के समाज में रहते हुए हमको ये सोचना चाहिए मेरे से कुछ हुआ क्या, मेरे से कुछ गलती हुई क्या, मेरी क्या गलती थी, ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ। पर हम लोग कभी अपने तरफ कैमरा घुमाते नहीं। कैमरा किधर रखते, वो उसके कारण थोड़ा अपने तरफ भी कैमरा घुमाओ। तो भक्तसाण ठाकुर कहते थे वो जो सुई होती ना, सुई, एक बार सुई, उसको हिंदी में छन्नी बोलते, छन्नी होती, सीव छन्नी बोलते ना। वो भक्तसाण ठाकुर कहते हैं वो सुई, वो छन्नी को देखकर बोल रही है, अरे बाबा वाह 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 वाह, कितने छेद है इसके पीछे, देखो कितने छेद है। वो सुई भूल गई उसके पीछे भी छेद है छोटू से। दूसरों के दुर्गुण देखने बहुत आसान है, जरा अपने भी देख लो, अपने में भी बहुत है, दुर्गुण बहुत है। एक कुक थे गौड़िया मठ में, बाग बाजार गौड़िया मठ में कुक थे। ये इनका हर किसी के साथ झगड़ा होता था, हर किसी के साथ। फिर एक बार ऐसे कंप्लेंट आने लग गए भक्तसाण ठाकुर को, हर कोई कंप्लेंट, और मैनेजर गुरुदेव ये ऐसा है, गुरुदेव ये ऐसा है, गुरुदेव वो ऐसा है। भक्तसाण ठाकुर ने सब कुछ सुना और उसके बाद बोला हो गया, अब बताओ एक चीज उसमें अच्छी बताओ। इतना उसकी गलतियों पे इतना केंद्रित किया अपना विचार, क्या अच्छा है उसमें। गुरु पूछ रहे तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। एक भी चीज़ अच्छी नहीं है उसके अंदर, उस व्यक्ति में एक भी चीज़ अच्छी नहीं है। भक्तसाण ठाकुर ने बोला देखो उसके तरफ, और देखो कितना सुंदर तिलक लगाया, देखो ये नहीं दिखता आप लोगों को, केवल हर कोई गलती गलती गलती। आप एक अच्छाई भी ढूंढो, देखो आपको थोड़ा सा जगह हृदय में बनेगी कि इसको मैं कैसे इसको मदद करूं। लेकिन हमारा क्या होता है, हम जब साथ में रहते हैं तो, और जब झगड़ा या ऐसा कुछ मनमुटाव होता है, हम हमेशा दूसरों के ऊपर केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, उसकी गलती उसकी गलती। अरे ताली 2 हाथ से बजी, मैंने भी कुछ किया होगा, शायद मेरे कारण भी कुछ हुआ होगा। तो ये तीसरा चीज़ बोलते हैं
Reflect on the person you love the most and aspire to treat everyone with that same quality of love. आप सोचो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम किस भक्त के साथ है ना? और फिर ये सोचो कि मैं जिस तरह मैं उनके साथ पेश आता हूँ वैसा मैं हर किसी के साथ कर सकता हूँ क्या? है ना? जैसा अगर हमको भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हैं आपके साथ, अगर वो सामने खड़े हो तो कैसे आते हैं, हम कैसे बात करते हैं, वो जब सामने तो कैसा करते हैं, वैसा हम हर भक्त के साथ कर सकते हैं क्या? सोचना चाहिए। वहाँ पर एकदम नेचुरली बाहर आता है, वैसा हर किसी के साथ क्यों नहीं आता, है ना? दूसरों के साथ हम उठ पटांग बर्ताव क्यों करते हैं? वहाँ पर कुछ भी हो, नहीं महाराज 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 बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे महाराज, है ना? पर यहाँ पर दूसरों के साथ क्यों होता है? Okay, sometimes in our materialistic consciousness we have problems just trying to understand love. We cannot purely love until we are freed from all sense gratification. चौथा, अभी चौथी चीज़ बहुत अच्छी वो बोलते हैं। चलिए आप सबके साथ ये एक्सरसाइज करते हैं, आप सब आँख बंद करिए, अभी सब आँख बंद करिए। हाँ, मैं किसी का बटुआ और पर्स मारने वाला नहीं हूँ, ठीक है? मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है? आँख बंद करिए सब लोग। आपको अभी कुछ सोचना है, ठीक है? सोचिए अभी आप आपके मृत्यु शैया पर हैं, आप मरने वाले हैं अभी। अच्छा नहीं लग रहा है क्या प्रभु जी, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा सब मत, नहीं सबका होना है, एक प्रॉब्लम नहीं। आँख बंद करिए, खोलिए मत आँख, बस पूरे इसमें आपको आँख खोलनी नहीं है, ठीक है? आप अभी मरने वाले हैं, है ना? अभी सोचिए आपके आसपास कौन से वो मित्र हैं, भक्त हैं जो आपके मरते वक्त आपके बाजू में आकर खड़े हुए हैं। सोचिए कौन कौन खड़ा है अभी। ठीक है, देख सोच लिए। अभी सोचिए वो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप मरने वाले हैं, लेकिन ये जो 2 4 5 लोग खड़े हैं, ये क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? बहुत नालायक थी रे, ये बहुत नालायक थी, ये बहुत गड़बड़ आदमी था, है ना? ऐसा क्यों करता था पता नहीं, है ना? कोई आपकी गलतियां बोल रहा है ना? थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा होता था, है ना? ये सब बोल रहे हैं, है ना? अभी भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं अभी अपनी आँख खोलो और जो जो आपने उन लोगों से सुना उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दो, और ये एक्सरसाइज रोज करो। कहते हैं कौन आया मेरे मरते वक्त, ये मुझको प्रेम करते हैं इसलिए आए, बाकी लोग समय नहीं ऑफिस जाना था, नहीं टाइम नहीं है, नहीं सबके पास टाइम है, लेकिन आपके साथ संबंध नहीं था, प्रेम नहीं था। जिनको प्रेम था आपसे वो आपके मरते समय पहुँचेंगे कि अरे वो देह छोड़ रहे हैं भक्त, हमको वहाँ पर जाना चाहिए, और वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, अरे क्या था ये, ऐसा था, थोड़ा कर लेता था तो थोड़ा टाइम में अच्छा भक्त बन सकता था, थोड़े में रह गया इसका। जो आप उनके मुख से सुन रहे कि क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, भक्तितीर्थ महाराज बोलते अभी आँख खोलो और उसके ऊपर कार्य करना शुरू करो। यही चीज़ें हैं जो आपको भगवत धाम जाने से रोक रही हैं। और क्या सोचना चाहिए, वो कहते हैं कि आज जिन भक्तों के समाज में आप रह रहे हो, यही भक्त आपके मृत्यु के समय आपको कृष्ण का स्मरण कराएंगे। आपको इनसे संबंध कैसा रखना चाहिए? इनमें से कोई भी हो सकता है जो उस समय आपके साथ हो, है ना? ऐसा हो सकता है कि, है ना, अगर कोई गृहस्थ भक्त है, घर पे कोई नहीं था, माता जी अकेले थे, वो बाजू वाली माता जी है ना, डिवोटी वाली, वही बची आपको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, और वही रहेगी आखिरी तक। अभी बाजू वाले के साथ मैं कैसे बर्ताव करूं, है ना? ब्रह्मचारी को अगर हो गया, अगर वहीं संकीर्तन का बस और उस बस का एक्सीडेंट, और वही भक्तों के साथ, है ना, हमको रहना है, तो किस प्रकार रहना चाहिए हमको? अगर यही भक्त हमको मदद करने वाले, कृष्ण का स्मरण करने के लिए, हमें कैसे संबंध रखना चाहिए इन भक्तों के साथ, है ना? प्रिंसिपल 4 वो कहते हैं टू लर्न टू टॉलरेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दोज लिविंग इन द मठ। मठ में या मंदिर में रहने वाले, आने वालों के लिए क्या है सबसे चौथा नियम क्या है? बोलते सहनशील बनो। जब हम साथ में आके रह रहे हैं तो ये सहनशीलता का गुण हमको बढ़ाना पड़ेगा।
तो ठीक है, आपने इस टॉपिक पर बहुत कुछ सुना होगा, अभी आपको बोलना है क्यों सहनशील बनना चाहिए। इस गुण को बहुत मठ वालों के लिए करें, मठ में रहने वालों के लिए सहनशीलता का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों टॉलरेंस की तरह क्यों चाहिए, बोलिए। यस पर बाप रे, वो बेचारा मुझको सहन कर रहा है तो मुझे भी सहन करना चाहिए, इसलिए हाँ ओके ठीक ठीक। यस, जो सहेगा वो रहेगा, ओके ठीक है। और कुछ, क्यों सहनशील बनना है हमको? कहीं कहाँ से आवाज़ आए मुझे, मेरा सराउंड सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, कहाँ से आवाज़ आए? हाँ सॉरी, हाँ यस, क्या बोला आपने प्रोजी, फिर से रिपीट करेंगे? ओके, अपना अहम को दबाना है, अहम को ख़त्म करना है तो हमको सहनशील बनना पड़ेगा। और कुछ कारण है, तरोर इव सहिष्णुना। पेड़ का उदाहरण किस लिए दिया? इसको काटो, इसको सुखा दो, इसकी एक एक टहनी काट लो, इसके फल खींच, पेड़ कभी कुछ भी नहीं बोलता। तरोर इव, तरु से ज़्यादा सहिष्णु बनना है, ऐसा महाप्रभु ने लिख दिया है। और भक्तिसार ठाकुर कह रहे हैं मठ के सारे निवासियों को ये गुण को बढ़ाना चाहिए, हमें सहनशील होना पड़ेगा, है ना। क्यों सहनशील होना पड़ेगा? सामने वाला भक्त चाहता नहीं है आपके साथ मनमुटाव हो और कुछ हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो पत्रिका जुड़ती नहीं होता ना। विवाह के समय देखा है पत्रिका जोड़ते है ना, वो गुण जमते ज नहीं, इसके साथ मत करो नहीं तो ज्वालामुखी रोज फूटने वाला है, ये देवगण है और ये राक्षसगण है ना, इनके गण ही नहीं मिलते। लेकिन जब हम भक्ति में आते तो ऐसा देख के तो नहीं आते सारे देवगण वाले इस मंदिर में जाएंगे, राक्षसगण वाले उस मंदिर में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। पर ये हम लोग साथ में आके जब भक्ति कर रहे हैं तो होगा क्या, अपना कर्म साथ में लेकर चलते हैं, और उसके कारण क्या होता है जब आते हैं साथ में तो कुछ ना कुछ अनबन होगी। लेकिन अगर सहनशील होंगे तो क्या होगा, हम दूसरों को सहन कर पाएंगे कि ठीक है चलो हो सकता है, इतना हो गया, चलता है, हम प्रयत्न करते हैं, भक्त तो हैं, है ना, कृष्ण का नाम तो जप कर रहे हैं, चलिए मैं सहन करते हैं हम लोग इस बात को। तो अ वैष्णव इज टॉलरेंट बिकॉज द क्लोजर वन कम्स टू कृष्णा द मोर वन फील्स द सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। आप जितने कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे उतने आप सहनशील होते जाएंगे। तो भक्तिसार ठाकुर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, स्वयं संन्यास ग्रहण किया अपने गुरु के सामने, गुरु के फोटो के पास फोटो को रखकर, ये आजीवन इस प्रकार रहे। और अभय बाबू हमारे श्रील प्रभुपाद जो गृहस्थ थे, बिजनेसमैन थे, ये प्रभुपाद को एक बार पूछा गया आप अपने गुरु को कितने बार मिले, तो प्रभुपाद ने कहा 10-11 बार मिला होगा, ज़्यादा नहीं। और भक्तिसार ठाकुर के पास सीधा पहुंचना आसान नहीं था, है ना, प्रश्न पूछ लेना या सीधा जाके बैठना, है ना। तो जब राधा कुंड पर अभय बाबू अपने बेटे वृंदावन का हाथ पकड़ के भक्तिसार ठाकुर के पीछे पीछे चल रहे, और भक्तिसार ठाकुर पलट कर बोले आगुन ज्वलबे, मठ में आग लगी। सोचिए, जब एक सन्यासी ऐसे गृहस्थ को जो मंदिर ज़्यादा आते नहीं, ज़्यादा कनेक्शन, उनको बोल रहे हैं इस प्रकार मठ में आग लगी है। जो सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मंदिर में सोच रहे हैं मुझको गंगा फेसिंग रूम चाहिए, मेरे कमरे के खिड़की से गंगा दिखनी चाहिए, वही वाला कमरा चाहिए, दूसरा कमरा लूँगा नहीं मैं, इसके लिए झगड़े हो रहे। तो भक्तिसार ठाकुर का क्या बोलना था, अगर मेरा बस चले तो मंदिर का सारा मार्बल निकालूं और उसको मार्केट में बेच दूं और बंद कर दूं। ये मठ, जब ये मंदिर बनाकर शायद गलती की क्या हमने, इनको रहने के लिए अच्छी जगह दी थी कि ये भगवान का सेवा करेंगे, ये झगड़े करने लगे एक दूसरे के साथ, आग लग गई है मंदिर में, इस प्रकार से भक्तिसार ठाकुर कह रहे हैं, सोचिए, है ना। तो ये सहिष्णु होना, सहनशील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रिंसिपल वो कहते हैं रूपानुगा डिवोटीज ऑफर ऑल ग्लोरी टू द ओरिजिनल सोर्स इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। हम क्या हैं, वो कहते हैं रूपानुग हैं, हम रूप गोस्वामी के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके मार्ग पे हैं, सतो वृत्ते, उस मार्ग पर हम चलते हैं।
हम हमारी शक्ति के द्वारा हम नहीं सोचते कि मेरे शक्ति से कार्य चल रहा है, हम आचार्यों के, है ना, जो आशीर्वाद है उसके कारण कर पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद को जब भी पूछते कि आप किसको श्रेय देंगे, है ना, आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना बड़ा किया, श्रील प्रभुपाद उत्तर देते थे, नहीं नहीं, मेरे गुरु भक्तिसार ठाकुर ने जो आदेश दिया उसके कारण सब कुछ हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ। नहीं तो प्रभुपाद कहते नहीं नहीं, वो अमेरिकन और यूरोपियन लड़के लड़कियां हैं ना, उन्होंने मेरी मदद की इसलिए सब कुछ हुआ। प्रभुपाद कभी भी नहीं बोलते थे ये मेरे कारण हुआ, ये मेरे शक्ति के कारण हुआ, ये मैंने किया। अरे किया सब कुछ इन्होंने, लेकिन हमेशा आचार्यों को, अपने पूर्ववर्ती आचार्य, अपने वरिष्ठों को, या प्रभुपाद इवन वो अमेरिकन बॉयज़ और गर्ल जो हिप्पी लोग थे, उन प्रभुपाद करे इनके कारण सब कुछ हुआ। प्रभुपाद एक व्यास पूजा एड्रेस में कहते हैं, अपने गुरु को व्यास पूजा में बोलते हुए कह रहे हैं, मेरे आने के पहले आपने इन लड़के लड़कियों को अमेरिका और यूरोप में पहले से रख दिया था कि ये प्रचार सब कुछ बढ़े। सोचिए, गुरु को कह रहे हैं कि आपने इन लोगों को पहले से रखा था, है ना, इसके कारण ये सब प्रचार हो पाया। पर प्रभुपाद कभी ये नहीं कहे कि ये मेरे शक्ति के कारण हुआ है। फिर भक्तिसार ठाकुर कहते हैं, व्हाट इज प्रिंसिपल 6, 64 में से हम 6वां डिस्कस कर रहे हैं। Those who perform assorted religious activities cannot serve the supreme personality of Godhead. कृष्ण की भक्ति भी करनी है और दुनियादारी भी चलानी है। कभी कभी हाँ, इस्कॉन में मैं आता हूँ, थोड़ा वो संस्था में भी जाकर आता हूँ, है ना, थोड़ा उस साधु से भी सुनता हूँ, थोड़ा वहाँ से भी पूछ कर आ जाता हूँ वो भी क्या कर रहे हैं। भक्तिसार ठाकुर करे ऐसे करोगे तो शुद्ध भक्ति कभी नहीं होने वाली। जब महाप्रभु निमाई का वो ज्ञानी की पंडित की लीला कर रहे थे मायापुर में, उस समय अद्वैताचार्य और सारे वैष्णव के साथ मिलके मुकुंद गाते थे, कीर्तन करते थे, और ये सब भक्त नृत्य करते थे उनके कीर्तन पे। मतलब निमाई बहुत छोटे थे, मुकुंद उस समय कीर्तन करते थे, लेकिन जब श्रीवास आंगन में वो रात भर संकीर्तन चलना था, है ना, एक एक करके एक एक को बुलाया भी जा रहा था, नहीं, महाप्रकाश लीला में एक एक करके बुलाया जा रहा था कृपा देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु कृपा देना है, और मुकुंद की बात आई तो बोले नहीं, मुकुंद को नहीं दूंगा। अरे आप बच्चे थे तब से कीर्तन करता है वो, पर महाप्रभु क्या बोले, नहीं नहीं उसको नहीं दूंगा। कब तक? उसको 10 लाख साल जन्म और नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? बोलते हैं मुकुंद केयरफुल नहीं है, भक्तों के समाज में भी रहता है और कभी कभी जाके वो मायावादियों के बीच में बढ़ जाता है, कभी कहीं और कुछ सुन लेता है। तो भक्तिसार ठाकुर कह रहे हैं कि अगर धर्म के नाम से थोड़ा ये भी करते हैं, देवी देवता, वो दुनिया, ये दुनिया में अटके हुए हैं, तो आप क्या करोगे? आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। मंदिर में अगर हम जुड़े हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हमको पूरी तरह से कृष्ण को केंद्र में रखना है। इधर उधर कुछ भी लीक होने दिया हमारी चेतना को, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना, हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल 7 होते हैं, बीइंग बिकम यूनाइटेड विथ वन पर्पस एंड सर्व हरि, है ना, हमको एक पर्पस को क्या बोले, उद्देश्य, एक उद्देश्य रखना है और भगवान हरि की सेवा में लगना है। The goal in the Vaishnava community is to see all of our activities as offerings to Krishna. ये हमारा उद्देश्य है। जो भगवान के बर्तन धो रहा है वो सोच रहा है ये कृष्ण के बर्तन है ना। जो भगवान को आरती कर रहा है वो सोच रहा है ये भगवान कृष्ण की आरती। जो मंदिर मार्जन कर रहे हैं वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं, है ना। हर कोई सोच रहा है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा है तो हमको क्या, चल बाजू हट, ऐसे नहीं करना है। अरे वो सिक्योरिटी मंदिर, कृष्ण के मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड है ना। वो अगर कोई क्लीनिंग कर रहा है मंदिर का एम्प्लॉय, ये भी भगवान की सेवा में लगा है। उसके साथ भी हमको बर्ताव कैसे करना है, ये भी भगवान का सेवक है। इसके साथ में मैं ऊंच नीच ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। तो हमको क्या होना चाहिए, सब हम एक साथ मिलकर कृष्ण को प्रसन्न करने जा रहे हैं। यहाँ पर बाह्य दृष्टि से एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए। अरे बच्चा है, हट, क्या कल का बच्चा है। अरे नहीं, कल का बच्चा नहीं है, पिछले जन्म के लाया है भक्ति। आज तुमको
आप देखिए 16 साल के सुखदेव गोस्वामी व्यास आसन पे बैठते हैं, नारद मुनि ये नहीं बोलते मालूम प्रहलाद भी मेरा ही शिष्य, उसकी कथा तू करने वाला है, वो नीचे उतर मैं बैठता। मालूम ध्रुव की कथा तू बताएगा, उसका गुरु मैं, तू नीचे उतर। 16 साल का बच्चा, नारद मुनि बैठे हैं, व्यासदेव बैठे हैं, सब श्रवण कर रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा 16 साल का बच्चा है। वैसा कोई बच्चा हो मंदिर में, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, एम्प्लॉय हो, सिक्योरिटी हो, हर कोई कृष्ण की सेवा कर रहा है यहाँ पर। हर कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद हो सकता है कि कोई किसी चीज़ के कोई सैलरी ले रहा हो किसी चीज़ के लिए, पर कर तो रहा है कृष्ण की सेवा। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा भक्तसान ठाकुर कह रहे हैं। प्रिंसिपल 8 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। समय हो गया, 1 मिनट बाकी 10 तक जाए, 8, 9, 10। कुछ लोग एकदम बहुत बड़े, हाँ ये 64 तक मत जाना, 10 तक 64 तक मत जाना प्लीज, 10 तक अच्छा लग रहा है, बस और मत करना। ठीक है, 8, 9 और 10 3 करते हैं, हाँ 10 बजे तक नहीं, भक्तों से आशीर्वाद लेना चाहिए, श्राप नहीं लेना चाहिए। तो 8वां नियम क्या कह रहे हैं, वेयर देर इज डिस्कशन अबाउट हरि दैट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। जहाँ पे भी हरि कथा चल रही हो, ये तीर्थ स्थान है। श्रील प्रभुपाद को कनाडा में भक्तों ने एक चर्च खरीदा, बहुत सुंदर चर्च, और अभी भी टोरंटो मंदिर वो चर्च में है ना, इतना सुंदर चर्च है। और एक प्रभुपाद चर्च में लेक्चर देने गए थे, बॉस्टन का चर्च है वो। जब मैं देखा उस चर्च को, और प्रभुपाद भी बोलते सो ब्यूटीफुल, क्या बनाया है बनाने वालों ने इस चर्च को। तो ये टोरंटो का जो चर्च था, प्रभुपाद ने मंदिर का शुरुआत हुआ, अभी विग्रह स्थापना नहीं हुए थे। और प्रभुपाद को जब लेक्चर देना था पहला, तो प्रभुपाद लेक्चर में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं बहुत जल्दी प्रभुपाद कहते हैं जो पहले यहाँ पर थे उन्होंने भगवान का गुणगान बंद कर दिया, इसलिए ताला लगा के चले गए। इस्कॉन के भक्त आप लोग सब अभी आए हो यहाँ पर, अगर आप भी हरि कथा रोक दो, आपको भी खाली करके जाना पड़ेगा एक दिन। अगर हरि कथा नहीं होगी वहाँ पर, प्रभुपाद कहते हैं मंदिर नहीं चलेगा। वो हरि कथा इतना इम्पॉर्टेंट है, प्रभुपाद ने सुबह भागवत क्लास, शाम को भगवगीता क्लास। ये क्यों दिया है हमको, क्योंकि हरि कथा चलती रहनी चाहिए। अगर हमको कृष्ण को केंद्र में रखना है, कृष्ण केंद्र तभी में होंगे जब हम हरि कथा सुनते रहेंगे। हमारे चित्त का मार्जन होता रहेगा जितना हम भागवत श्रवण करते रहेंगे। तो भक्तसान ठाकुर कह रहे हैं जहाँ पर हरि कथा है वो जगह तीर्थ स्थान है। केवल वृंदावन मायापुर तीर्थ स्थान नहीं है, जिस भी जगह में हरि कथा चल रही है वो जगह क्या हो जाता है, हरि कथा, वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। तो श्रील प्रभुपाद विशेषकर जैसे आपके मंदिर में भी गुरु महाराज ने जैसे मंदिर बनाया है, ये जिधर भी जाओ देखो कुछ तो फोटो दिखेगा, है ना, इधर मुड़ो तो यहाँ पर कुछ है, वहाँ मुड़ो तो वहाँ पर कुछ है। हर जगह कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ आपको स्मरण होता रहेगा। ये क्या है, ये भी हरि कथा है ना, कि आपको केवल श्रवण, ऐसा नहीं कि माइक में और स्पीकर में चल रहा है, आपके मंदिर की दीवारें भी हरि कथा कर रही हैं। वो फोटो जो लगे हुए हैं, प्रभुपाद कहते थे ये जो फोटो है ना इस्कॉन के, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, प्रभुपाद कहते थे ये आध्यात्मिक जगत की खिड़कियां हैं। इन फोटो को देख के आपको आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है दिखेगा, है ना। तो जितना हरि कथा मंदिरों में होगा, क्या होगा, उतना मंदिर अच्छे से चलेंगे, उतना वो भक्तों का समाज अच्छे से चलेगा। 9वां, भक्तसान ठाकुर कहते वी आर नॉट पायस, सिंफुल, लर्नेड और इग्नोरेंट, we are the carriers of the dust of the feet of the Supreme Lord Shri Hari, and we are initiated by the mantra कीर्तनीय सदा हरि। हम पुण्यवान नहीं हैं, हम पापी नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम मतलब ये बाह्य जो जितने सारे हमारे पदवियाँ हैं, हम ये सब नहीं हैं। जब मंदिर में आते हैं, एक मंदिर के चप्पल स्टैंड के ऊपर किसी ने एक बोर्ड लगा दिया था, अपना जूता और अहंकार बाहर ही छोड़ कर जाइए, अपने जूते और अहंकार बाहर छोड़ के जाइए। आप देखेंगे अभी भी साउथ इंडिया के मंदिर में जाएंगे ना, तो पुरुषों को कहा जाता है अपना कुर्ता निकालो, पगड़ी उतार, मंदिर में जा रहा है ना,
हाँ, मंदिर में जा रहा है, पगड़ी कैसी पहनी तुमने? पगड़ी भी नहीं पहन सकते, कुर्ता भी नहीं पहन सकते। क्यों? आपको कैसे जाना चाहिए? आपको केवल आत्मबोध के साथ जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, है ना। तो हम बाहरी और कोई, मैं इंजीनियर डिवोटी, इंजीनियर डिवोटी किधर से होता है ना। मैं ऑफिसर हूँ बाहर, तो मैं ऑफिसर डिवोटी। अरे ऑफिसर डिवोटी, ये सब पदवियों को बाहर छोड़ो। मैं भगवान का भक्त हूँ या भक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ, है ना। इस भाव से विशेषकर भक्तसाण ठाकुर क्या करें, हम लोग कौन हैं? वी आर दोस्त, हम वो हैं जो श्री हरि के चरणों का रज स्वीकार किया है हमने, और ये इसको धारण करने वाले हम लोग हैं। और हमारा कोई और क्या है? देयर इज नो अदर आइडेंटिटी फॉर अस। प्रिंसिपल 10 10वां, सबके चेहरे पे स्माइल आ गया। देखो जैसे ही मैंने 10 बोला तो, है ना, आता छूटनार बाबा अभी छूटेंगे, है ना, अभी छूटने वाले हम लोग। क्या कहते हैं इसको? भक्तसाण ठाकुर आदेश के रूप में नहीं कह रहे। देखो क्या लिखते हैं, माई एडवाइस इज, एडवाइस को क्या बोलते हैं? मेरी सलाह है। बड़ा मुश्किल चीज़ है ये करना, इसलिए कहते हैं ये मेरी सलाह है मंदिर के सब निवासियों के लिए। डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स। दूसरों का दोषारोपण में आप उसकी रुचि मत बढ़ाओ, अपने में दोष दृष्टि मत करो। अगर कुछ करना है तो अपने में दोष देखो और अपने को ठीक करो। हर भक्त के लिए कह रहे हैं, ये मेरा एडवाइस है आपके लिए। नहीं तो कली ऐसे घुसता है वो मंदिर में, वो कली जब घुसता है तो क्या है, हर कोई एक, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ये क्यों ऐसे मीटिंग करते पता नहीं, ये क्या मैनेजमेंट करते पता नहीं, है ना। अगर किसी को कुछ दोष दिख भी रहा है तो सही जगह जाके बताना चाहिए कि अगर ये गलती है तो इसको ठीक कैसे किया जाए। एक दूसरे के बीच में जाकर अगर हम बोलते बैठेंगे ये गलत है, वो गलत है, वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं, इससे क्या होगा, वो भक्तों के समाज में अगर कुछ एकता होगी वो भी खंडित हो जाती है ना। जहाँ केवल दोषारोपण होता है एक दूसरे के लिए, है ना, इसलिए उसको कहते हैं कृष्णा अप्रिशिएट्स अप्रिसिएशन। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब हम बाकी भक्तों का गुणगान करते हैं। हमें हमारा समय कैसे व्यतीत करना चाहिए, हमें किसमें आनंद ढूंढना चाहिए, किस प्रकार से हम भक्तों का गुणगान करें, उनकी अच्छाई देखें, उनमें दोष दृष्टि ना करें। और दोष दृष्टि करने के लिए कोई पीएचडी नहीं लगता, है ना। दोष देखने का है, आप चांद में भी दोष देख सकते, आप हर जिधर नहीं है उधर भी दोष दिख सकता है ना। जैसे माता लक्ष्मी, इसके बाद मैं समाप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी कहाँ से, रमा कहाँ से पैदा हुई थी, जन्मी थी? समुद्र मंथन से जन्मी थी। और ये जब जन्म लिया था तो वरमाला लेकर ही जन्मी थी। किसको डालूं, किसको डालूं, किसको डालूं? हर देवता में ये इसमें ये खोट है, नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ विवाह नहीं करूँगी, इसमें ये खोट है, उसमें वो खोट है, इसमें वो खोट है, इसमें वो खोट है। इतना खोट ढूंढ रही थी सब में। असुरों में तो खोट दिख ही रहा था, देवताओं में भी खोट ढूंढ रही है। और आखिरी में भगवान विष्णु के पास पहुंची, बोलती इनमें भी खोट है लेकिन इनको वरमाला डाल देती हूँ। अब आप सोचेंगे विष्णु में क्या खोट ढूंढा? बोलती इनमें खोट क्या है, बाकी सब मेरे से आकर्षित हो रहे थे, ये मेरे से आकर्षित नहीं होते, ये खोट है। तो गुरुजन बोलते हैं कि देखो खोट ढूंढने की आदत थी, जहाँ नहीं था वो भी वहाँ पे भी खोट दिख रहा है, देखो, क्योंकि आदत पड़ गई। इसमें भी है, इसमें दिखता, इसमें दिखता। जहाँ नहीं है, वो जिसको खोट ढूंढने की आदत है ना, वो भगवान का दर्शन पट खुलेंगे सुबह 7:30 बजे, क्या है, अरे इधर भी खोट, अरे इधर तो मत ढूंढ, कृष्ण में भी खोट, क्योंकि खोट ही ढूंढने हैं, हर जगह खोट ढूंढते। ऐसा क्यों किया? अरे जो अच्छा है वो तो देखो, पर अच्छाई देखते हैं कम और खोट ढूंढते हैं हम ज़्यादा। तो जब हम मंदिर में आते हैं, देखो एक गार्डन होता है ना, एक सुंदर गार्डन होता है, गार्डन में एक मधुमक्खी आती है और गार्डन में एक गधा आता है ना। दोनों आते हैं, लेकिन दोनों जब जाते हैं तो गार्डन का एक अलग हालत होता है, समझे। आते तो दोनों हैं, मधुमक्खी भी आती है और गधा भी आता है। जब मधुमक्खी आती है ना, गार्डन में जो मधु नहीं दिखता था किसी को, उस फूलों के रस को निकाल कर उसका शहद बनाती है मधुमक्खी, और गधा जो भी था उसको तहस नहस कर देता है। हमको सोचना चाहिए भक्तों के समाज में मैं मधुमक्खी बन के आई हूँ या आया हूँ, या गधा बन के वापस जाने वाला हूँ।
ये हमारे हाथ में है। हम मधुमक्खी बनकर क्या कर सकते हैं, उस भक्तों के समाज को, उस भक्त मंदिर को और अच्छा बना सकते हैं। या तो हम गधेगिरी करके जितना गुरु ने मेहनत करके वैष्णव ने बनाया था सब कुछ तहस नहस भी कर सकते हैं। होना चाहिए कि 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो इन ऐसे टॉपिक्स का चर्चा बार बार होते रहना चाहिए, और टॉपिक पे चर्चा भी होगा, लेकिन अगर उदाहरण नहीं होगा ना कोई सामने, तो फिर नहीं होगा मंदिर में कभी। तो मंदिर में ऐसे भक्त होने चाहिए जो उदाहरण प्रस्तुत करें, है ना, जो उन एक गुण के लिए अगर कोई बोले अरे इस गुण के लिए कौन सा भक्त है, वो भक्त है, इस गुण के लिए उदाहरण हमारे मंदिर के वो हैं, ऐसे एक एक गुण के अगर एक बन गए ना लोग, वो मंदिर में सबके लिए उदाहरण के स्रोत बनते हैं, और उसके बाद सबकी चेतना ऊपर उठती है ना। तो ऐसे टॉपिक्स का चर्चा होते रहना चाहिए, और उसके बाद उदाहरण की प्रस्तुत करने पड़ेंगे कुछ भक्तों को, है ना। तो और भगवान प्रेरणा देते हैं हमको, जिस एरिया में लगता है उसमें हम लोग अच्छा अपने आप को बना सकते हैं, और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं सबके लिए। ठीक है, यस। और कुछ? यस। तो ये जो एंड पॉइंट था दैट लाइक किसी में बुराई खोजना, सो बुराई खोजना, जैसे लोग में बुराई निकलना चालू हो जाता है कि हाँ ये ऐसा गलती कर रहा है, वैसे गलती, पता कैसे चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर रुकना चाहिए, मतलब नहीं, शुरू ही नहीं करना चाहिए। दोष दृष्टि शुरू ही नहीं करना है। क्यों दोष दिखूं मैं? अरे दोष ढूंढने चले तो कितने दोष दिखेंगे। कलौ दोष निधि राजन, एक कलयुग में सब में दोष है, कहीं पे भी एकदम 100% प्यूरिटी कहीं पर भी नहीं है। तो मैं दोष दृष्टि क्यों करूं, मैं अच्छाई क्यों नहीं देखूं किसी में, ये सोचना चाहिए हमको। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं करना ही नहीं है मुझे, सब अच्छे हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है। और कुछ नहीं है तो एक गुण देखना चाहिए, कृष्ण तक पहुंचा तो, यहाँ तक तो आया, ये गुण बड़ा अच्छा है ना। तो मंदिर के टेम्पल हॉल में 4:30 बजे अगर आके खड़े खड़े कोई संसार दावा, है ना, अगर वहाँ पे खड़े खड़े सो रहा है तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कैसा भक्त है, देखो अरे 4:30 बजे सोता है ना, क्या है। पर राधा रानी क्या बोलती है पता है कृष्ण को, बेड पे सोता था, एटलीस्ट मंदिर हॉल में तो आके सोया। देखो ऐसा भी सोचा जा सकता है ना। अरे चाहता तो बेड पे भी सो सकता था, यहाँ पर नहीं आने, कोई पैसा दे रहा है कोई उसको आने के लिए इधर पे मंदिर में, ठीक है। अगर वहाँ पर आकर भी नींद, टेम्पल हॉल तक तो आया सुबह 4:30 बजे, हम ऐसा क्यों नहीं देख सकते। हमको इस तरह भी देखा जा सकता है ना, कि अगर हम दोषी देखना चाहे तो अरे क्या यहाँ पे सो रहा है, झपा के बीड बैग के साथ सोता है, अरे बीड बैग पकड़ के तो सोया, छोड़ी नहीं, माला गिरी नहीं अभी तक, माला पकड़ के सो रहा है, अच्छा है। जागेगा तो हरे कृष्ण ही करेगा, कुछ और नहीं करेगा ये, ठीक है। अभी पक्का रुकते हैं, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। नहीं, कोई जूनियर नहीं माता जी आपसे, नहीं आपसे कोई जूनियर नहीं, इस बात का पूरा भरोसा रखो। नहीं, पर आपसे कोई जूनियर है तो फिर सीनियर बन गए ना। ठीक है, नहीं अगर आपको वो बनाया गया है, आपको बताया गया है कि इनको आपको केयर करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे मंदिर में और लंगड़ा रहा हूँ, तो लोगों ने आके मुझको दवाई देनी चाहिए क्या? नहीं, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, दवाई देनी चाहिए मुझको, किसी ने देनी चाहिए? चलते फिरते आदमी ने दवाई देनी चाहिए मुझको, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? अरे मैं उसको मेरा डॉक्टर मानता नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं, हर कोई मेरे को क्यों दवाई देने लगे? वैसा मंदिर में हर किसी का डॉक्टर बनने का जरूरत नहीं है। नहीं, वो आपको डॉक्टर मानते हैं क्या? हाँ, फिर करना चाहिए, पर किस तरह बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ऑपरेशन आप करो और पेशेंट भी मर जाए और ऑपरेशन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो ऑपरेशन किया ना, अरे पर पेशेंट मर गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनको आप हाँ बहुत अच्छे ऐसे बोलना चाहिए कि आपका संबंध भी खराब ना हो और उस व्यक्ति को लगे नहीं ये मेरी गलती हुई, मुझे ठीक करनी है और भक्ति में और आगे बढ़ना है। तो बहुत संभाल के प्रेम से, अगर आपको लग रहा है आपसे बात आप बोलेंगी भी तो बात नहीं बनने वाली, तो सबसे पहले सोचो इसका डॉक्टर कौन है, मैं हूँ क्या? नहीं, इस भक्त को किस पे श्रद्धा है
उस भक्तों को जाके बोलो, प्रभु जी माता जी आप बोलेंगे ना, बात जल्दी अच्छे से बन जाएगी, दिल भी नहीं टूटेगा इस व्यक्ति का। तो हर किसी का डॉक्टर नहीं बनना है हमको, और जब तक सामने वाला बोलता नहीं आप मेरे डॉक्टर, तब तक प्रिस्क्रिप्शन लिखने का नहीं। अगर किसी को किसी की मदद करनी है तो क्या करना है, उसका डॉक्टर ढूंढो, उसके डॉक्टर को जाके बताओ, वो डॉक्टर जब बात करेगा पेशेंट सब कुछ बताएगा और बात ठीक हो जाएगी, है ना। सॉरी नहीं, वो डिसाइड आप करेंगे, मैं करूँ वो भी डिसाइड आप करेंगे, ये भी बहुत बढ़िया बात है। यस फिर आपको सहनशील होना चाहिए, वो वाला नियम अपने ऊपर डालो। ठीक है, शायद आज मेरा दिन है, मेरा कर्म का बहुत बड़ा स्टॉक खुल रहा है, सारे लोग पोस्टमैन मेरे लिए बन रहे हैं, हर कोई है ना। 10 किलो अगर मेरे पास आज दुख आना था, 10 भक्त हर कोई आके हट बाप रे, इतने पोस्टमैन आ रहे एक साथ, है ना, घर पे क्यों आ रहे, अरे आपका ही था किया हुआ, पोस्टमैन लेके आ रहा है, आपकी चिट्ठी थी। तो ऐसा सोच के शांत हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत बैठना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, है ना। उतना सहनशील हमको होना चाहिए। पर किसी भक्त के पे ऐसा दिन न आए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे लोग एक साथ आके उसको करेक्शन दे दे। हैंडल करना आसान नहीं होता उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारे, है ना, एक ही अंग की सर्जरी होती है एक बार में, 10 अंग एक साथ नहीं खोले जाते, 10 पार्ट, है ना। पर एक साथ अगर खुल जाए तो ऐसा समाज भक्तों का नहीं होना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए कि अरे वो पहले से किसी चीज़ में गुजर रहा है, हर कोई जाके उसको बोलने लगे तो अच्छी बात नहीं, है ना। और अगर सर्जरी भी करनी है तो सामने रास्ते पे सर्जरी नहीं होती, उसको ऑपरेशन थिएटर में अंदर लेके जाके की जाती है ना। तो किसी को आपको अगर करेक्शन देना भी है तो थोड़ा अकेले में जाके करना चाहिए, पब्लिक में उसको डांटना नहीं चाहिए, पब्लिक में करेक्शन कभी देना नहीं चाहिए। उसको बोलते हैं आपको किसी को अप्रिशिएट करना है ना, पब्लिक में करो, अकेले में नहीं करने का। और आपको किसी को अगर डांटना है तो उसको अकेले में ना करो, पब्लिक में नहीं करने का। ये समझना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं हमेशा, सो कान पकड़ के आप सामने बैठ टेम्पल हॉल में, अब भी इधर ही डांटेंगे तेरे को, है ना। और अप्रिशिएट करने का तो एक मैसेज, थैंक यू। और आजकल थैंक यू भी नहीं, वो अंगूठा दिखाते हैं ऐसे व्हाट्सएप में, अरे अंगूठा काय को दिखाया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। अगर कभी इस जन्म में फिर समय मिला और हम फिर से मिले कहीं पर, यहीं पर कहीं और, तो बचे हुए 54 तब फिनिश करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। उन्होंने बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। भक्त तीर्थ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।